ओके, इस वीडियो में हम लोग हीरोन्स फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला होता क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं लोग, और इसका यूज क्या है। तो अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, तो कोई ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल की बेसिक बात कर लेते हैं लोग। अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, इसका नाम है ABC, तो ये जो बात करा जा रहा है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कैपिटल ए के सामने वाला जो साइड है, ये जो कैपिटल ए वर्टेक्स है, इसका जो अपोजिट साइड है इसको हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और कैपिटल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट करा जाएगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, तो अगर ये तीनों साइड पता है, मतलब कुल मिला के ए बी सी तीनों का वैल्यू पता है, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं लोग। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि डेल्टा, यानी डेल्टा एरिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी इस वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं लोग। अब कोई बोलेगा ठीक है ए बी सी तो पता है, तो यहां वैल्यू पुट करा जाएगा, लेकिन ये एस क्या आ गया, एस पता रहेगा तो ही तो एरिया निकाला जाएगा। तो एस होता क्या है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी अगर तीनों साइड पता है तो एस भी पता हो जाएगा। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे निकल जाएगा ट्राइंगल का, तो तीनों साइड का सम उसका हाफ कर देना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों साइड पता है तो पहले हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करा जाएगा, यानी तीनों साइड को ऐड करके हाफ कर दिया जाएगा, तो इस पता चल जाएगा, और तीनों साइड पता है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करा जाएगा, तो हम लोग पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है कि अगर तीनों साइड पता है तो इसके हेल्प से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, इसका काम क्या है कि ट्राइंगल का तीनों साइड पता है तो इसका यूज करके हम लोग को एरिया निकाल लेना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ऐसा थोड़ी है कि आंधी में कहीं से टपक गया होगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसका कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ना। तो इसका ये फॉर्मूला आया कहां से, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो इस फॉर्मूला को हम लोग दो तरीके से मतलब डिराइव कर सकते हैं, एक तो अलजेब्रा के हेल्प से और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 का अगर कोई स्टूडेंट है, ये 9th क्लास में पढ़ना है, तो उसको तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उतना कुछ आइडिया है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ना प्रूफ करके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं लोग। ठीक है, देखना लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं लोग। मान लेते हैं ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है और ये ट्रायंगल दे दिया कि तीनों साइड पता है। अभी हम लोग ये तो डिस्कस कर लिए कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं हमको ये फॉर्मूला, अब आते हैं लोग ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो मान लेते हैं लोग ये फॉर्मूला हमको पता नहीं रहता। ठीक है, पता नहीं है, और ये ट्रायंगल गिवन है जिसका तीनों साइड पता है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखना लोग कैसे निकालते लोग। लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग को पता है, बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि कोई ट्रायंगल गिवन है तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, तो जो भी साइड को बेस बोला गया है, तीनों साइड में से किसी को बेस बोल सकते हैं, तो जिस साइड को बेस बोला जा रहा है उसके सामने वाले वर्टेक्स से उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसी को हाइट बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, तीनों में से किसी साइड को बेस ले सकते हैं, लेकिन जिस साइड को बेस लिया गया है उसके सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस साइड का, वही हाइट बोला जाएगा, उसी को हाइट लेना है। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तीनों साइड पता है, ये वाला फॉर्मूला भूल गए लोग, यही तो हम लोग को लाना है। तो एक काम करते हैं लोग, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो तीनों साइड पता है, तो जब तीनों साइड पता है तो एक काम करते हैं, किसी भी साइड के सामने वाले वर्टेक्स से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तीनों साइड पता है तो किसी को बेस ले सकते हैं। ठीक है, मेरा मन कर रहा है इस वाले साइड को बेस लेने के लिए, ये जो ए साइड है इसको बेस लेना है, तो क्या करना है, इसके सामने वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और ये वाला जो लेंथ होगा यही क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर नीचे वाला को बेस बोल रहे हैं, ए को बेस बोल रहे हैं, तो ये जो इसका सपोज इसका नाम रख दिए डी, तो ये जो एडी होगा यही क्या हो जाएगा, उसके लिए हाइट का काम करेगा। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखे
तो क्या आएगा 1/2 बेस किसको लिए हैं ए को इंटू एच, हाइट क्या है एच है, एडी को ही हाइट बोला जा रहा है, यानी हम लोग पास आ गया 1/2 ए इंटू एच। ठीक है, तो एरिया निकालना है, लेकिन हम लोग को ये पहले बोल चुके हैं कि ए बी सी पता है, तीनों साइड पता है, एच पता नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला जब यूज करा गया, जो बेसिक फॉर्मूला है बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें बेस तो पता है, तीनों साइड पता है, तो एक साइड को बेस लिया गया, ए को बेस लिया गया, उसके सामने वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया एच, उसको एच बोल दिया गया। तो बेस तो पता है लेकिन एच पता नहीं है, एच निकालना है। अब यहां देखें तो 1/2 एरिया निकालने जाए तो 1/2, ये तो वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो पता है, ए भी पता है, तीनों साइड की मेहनत ये भी पता है, एच पता नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूला के से हेल्प से अगर एरिया निकालना है तो हम लोग को एच चाहिए। एच अब कैसे निकाला जाएगा, अब आते हैं लोग इस मुद्दा पे। अगर एच निकाल लेते हैं तो सीधे यहां पुट करेंगे तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, एच निकालने के बारे में सोचते हैं लोग, देखना लोग एच कैसे निकाल देंगे। ये पूरा साइड क्या है, ए है, ये पूरा साइड का लेंथ कितना है, ए है। यहां से यहां इस वाले को, ये जो बी डी है, इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लिए। ठीक है, जैसे ही इसको एक्स एज्यूम करा जाएगा तो पूरा ए था, तो यहां से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ आ रहा होगा। अब क्या करते हैं लोग, इसमें दो राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, ये वाला एक राइट एंगल ट्रेंगल और एक ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल। तो दोनों दो राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, तो इतना तो पता होगा सब किसी को कि अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल गिवन है तो उसके तीनों साइड में एक रिलेशन पढ़ाया गया होगा ज्योमेट्री में। तीनों में रिलेशन क्या होता है, उसी को तो पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड, जो बड़ा साइड है, उसका स्क्वायर जो होगा दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो अगर ये एडीबी में, अगर हम इन ट्रेंगल एडीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला एंगल क्या है 90, तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, यानी सी स्क्वायर जो होगा ये बराबर हो जाएगी ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये वाला साइड कितना है एच, एच स्क्वायर प्लस ये वाला साइड कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ये बात लिखा गया। सेम कंसेप्ट हम लोग इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो जब यहाँ यूज करा जाएगा तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, बी है, तो इसका स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल दो जगह दोनों ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करा गया है। अब हम लोग पास एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा तो हम लोग के पास दो वेरिएबल है यहाँ, क्योंकि एबीसी तो पता है ना, तो यहाँ जो अननोन है दो ही है, एच एंड एक्स, और दो इक्वेशन है, तो इसके हेल्प से हम लोग एच एंड एक्स को आसानी से निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, तो देखना लोग कैसे निकालेंगे। मेन टारगेट है मेरा एच निकालना, तो एच कैसे निकलेगा। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो देखना लोग क्या करते हैं लोग, अगर हम लोग ये सेकंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ही अननोन बचेगा एक्स, तो एक्स का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और जब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा फिर उसको हम फर्स्ट वाले या सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में ज्यादा आसान दिख रहा है तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो वहां से एच का भी वैल्यू निकल जाएगा। समझ आ रहा होगा सब किसी को। ठीक है, कोई रटाया बात नहीं बोला जा रहा है, एकदम लॉजिकली बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाले में से क्या करना है, फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है। जैसे ही ये वाला ऑपरेशन यहाँ यूज करा जाएगा दोनों इक्वेशन पे, तो यहां से 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा हम लोग पास एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ गया हम लोग पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, इसमें से इसको माइनस करें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट साइड वाला को राइट साइड से माइनस करें, लेफ्ट वाला को लेफ्ट से, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करा जाए, तो देखना लो, इधर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाया जाएगा तो पता चलेगा, यहाँ है ए, एक मिनट, इधर वाला को ऐसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला की सुगंध आ रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा लोग ना,
बेसिक ये सब इसको समझने के लिए, प्रूफ को समझने के लिए बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रा का पता होना चाहिए ताकि बहुत आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये a माइनस एक्स को पूरा को अगर हम a बोल रहे हैं, x को b बोल रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे फॉर्मूला के सुगंध आ रहा होगा, ठीक है, तो वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज कर लेना है। और नहीं समझ आया तो सिंपल a माइनस एक्स का होल स्क्वायर को भी ओपन करा जाएगा तो भी वो चीज आ जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाता है। यानी दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो a माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो a आ जाएगा, इंटू में a इसमें से इसको माइनस करा जाएगा, एक बार ऐड करा गया तो एक बार माइनस करेंगे, तो a माइनस एक्स में से माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2x। ये स्टेप समझ आया तो बढ़िया, नहीं आया तो सिंपल a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को ओपन करेगा लोग, अभी जो रिजल्ट लिखने वाला है वही रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं, माइनस 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2ax, और बाकी सबको राइट साइड ले चलते हैं, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, इधर माइनस सी स्क्वायर है तो प्लस सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, ये 2a जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a, ये आ गया हम लोग पास x इक्वल टू इतना आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब क्या करा जाए, तो जब x पता चल गया तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहाँ से h पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसको उठा के अब हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करा जाएगा तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख रहे हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स हम लोग पास इतना है, इसका स्क्वायर करा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर लिखा गया। समझ आया बात, यहाँ क्या करा गया, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, एक्स के जगह पे उसको पुट करा गया, इक्वल टू सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। अब क्या करा जाए, तो सुनना लोग ध्यान से, टारगेट हम लोग को एच को निकालना, शुरू से ही बोल रहे हैं टारगेट क्या है, एच को निकालना। अब यहाँ से एच निकाला जाएगा एच स्क्वायर को, तो ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग पास सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं लोग, उधर थोड़ा स्पेस कम है तो इधर लिखते हैं, ठीक है, अब इधर ध्यान देगा लोग सब कोई। तो यहां से अब आ जाएगा हम लोग पास एच स्क्वायर इक्वल टू, ये फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख लेते हैं 2ac का स्क्वायर। अभी पता चलेगा क्यों ऐसा लिखा गया है, माइनस में है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या करा जाए, तो फिर ऊपर सुगंध आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर भी तो था, एक मिनट गड़बड़ हुआ है कुछ, यहाँ ये होल स्क्वायर भी था, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला की सुगंध आ रहा है, यानी एक बार ऐड करना है इनटू एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों को ऐड करने जाएंगे, एक बार तो आएगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इनटू में अब एक बार माइनस करना है, यानी 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन बदल दिया गया अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। अब जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो एक काम करते हैं, इधर सब कोई नोट कर लेगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, और इसको हम इरेज कर रहे हैं इधर, ठीक है, उसको इरेज कर रहे हैं ताकि जगह कम पड़ गया है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना है, नोट कर लेना है यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे देखते हैं लोग, इधर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग पास आ गया है एच स्क्वायर इक्वल टू, एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि समझ आए, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा लोग, तो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ये मिलके बना देगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में क्या बचा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसको इतना लिखा गया। फिर इनटू में है 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों में से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो पहले तो प्लस बी स्क्वायर है तो उसको लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर, और जैसे ही ये तीनों में से माइनस कॉमन करा जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो माइनस कॉमन करा गया तो बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ है? अपॉन में 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करा जाए तो फिर यहां सुगंध आने लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसको एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करा जाएगा। ठीक है, यानी दोनों दो स्क्वायर का डिफरेंस है, तो एक बार दोनों को ऐड कर लेना है इंटू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सब किसी को पता होना चाहिए। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी, दोनों को ऐड करा गया, और एक बार माइनस करें तो a प्लस सी माइनस बी। सेम काम यहाँ करेंगे, दो स्क्वायर का डिफरेंस लिखा हुआ है तो इंटू एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस ए माइनस सी, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस ए प्लस सी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन अंदर वाला को बदल दिया गया, अपॉन में 4a स्क्वायर। इसको समझने के लिए फिर बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, तो यहां से अब h आ जाएगा हम लोग के पास, स्क्वायर गया तो उधर रूट हो गया, तो ये हो गया। अच्छा एक मिनट काम करते हैं थोड़ा सा, एच स्क्वायर इक्वल टू इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, ये जो फॉर्मूला चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला, सबको एस के टर्म में दिख रहा होगा यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। काम करते हैं इसको भी हम लोग ऐसे एस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं लोग। तो हम लोग को पता है एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को एस बोला गया, यानी सेमी पेरीमीटर को एस बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2s के इक्वल हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे लिखा गया 2s, फिर इंटू ए प्लस सी माइनस बी है, तो यहां से हम लोग को पता चल गया है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 2s के इक्वल है। तो यहाँ a प्लस सी माइनस बी दिख रहा है, तो a प्लस सी को अगर निकाले तो यहाँ से क्या आएगा, 2s माइनस बी और फिर एक माइनस बी, तो 2s माइनस 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2b। वैसे ही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है b प्लस ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c। यहाँ है b माइनस सी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2a अपॉन में क्या है 4a स्क्वायर। अब एक चीज समझ आएगा कि यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, यहाँ से भी 2 कॉमन हुआ, यानी बाहर आ गया 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी बाहर आ गया हम लोग पास 16, क्योंकि यहाँ से भी 2 बाहर हुआ, 3 जगह से 2 बाहर हुआ, तो बाहर आ गया 8, 2 3 जा मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और यहाँ पहले से 2 है तो 16 हो गया। समझ आया बात? तो जब 16 हुआ तो ये पूरा 2 कैंसिल होकर ये जो 4 है नीचे 4 बना देगा। एक मिनट, ये 4 नीचे, ऊपर 16 है तो ऊपर कैंसिल करके 4 बनाएगा। एक बार लिख ही देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर आ गया है 2 सब कॉमन करा गया तो 16 इंटू में एस माइनस 16 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में 4a स्क्वायर। 4 से ये 16 जो है 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो अब ये h बराबर आ जाएगा हम लोग पास, स्क्वायर जो है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये आ गया 4 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 है तो रूट से बाहर है 2, और यहाँ बच गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे ए स्क्वायर है तो ये हो गया a। तो ये आ गया हम लोग पास h, और जब h आ गया तो काम ही बन गया, मेन टारगेट तो h ही था ना, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला जो यूज करा गया था 1/2a इंटू एच, तो h पता चल गया, तो h को यहाँ जब पुट करा जाएगा तो एरिया जो हम लोग पास आ गया 1/2 इंटू ए इंटू एच, तो h कितना है मेरे पास 2 इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ए। तो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया आ गया सिंपल हमें पास रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आ गया एरिया का फॉर्मूला। यही तो हीरोन्स, इसी को तो नाम दे दिया गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो देख रहा है लोग कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है, तीनों साइड पता है तो एरिया निकालना है, तो हम ये नहीं बोलना कि बिना फॉर्मूला यूज किए एरिया नहीं आ सकता। अभी तो बिना फॉर्मूला यूज किए हुए एरिया निकाला गया है, लेकिन दिक्कत ये है
कि अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है और तीनों साइड दे दिया है और 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालना है तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, समझ आया। फॉर्मूला होता क्या है, कोई एक प्रोसेस करके, कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम आया, ठीक है, उसको प्रोसेस से गया, आदमी सॉल्व करते हुए गया, ठीक है, लास्ट में एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया जिसका अगर हम लोग यूज करते, याद कर लेते हैं उस फॉर्मूला को, जो रिजल्ट, जो लास्ट में जो रिजल्ट आया है, अगर उसको हम लोग याद कर लेते हैं लोग, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, टाइम बच जाता है। तो उसी को तो फॉर्मूला बोल दिया जाता है और उसी को हम लोग याद करने लगते हैं लोग, ठीक है। समझ आया बात। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला कहीं से बना बनाया टपक गया है और उसको हम लोग रटना शुरू कर दिए, नहीं, सब लॉजिकली है, सब सॉल्व करके प्रोसेस से ही आया है। जितना भी फॉर्मूला है सभी कहाँ से है, प्रोसेस से तो आया है। अभी मान लेते हैं ये फॉर्मूला नहीं पता है हमको, फिर भी प्रोसेस से गए तो मेरे पास एरिया आ गया, एबीसी पता है, एस निकल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो एरिया आ गया। पूरा प्रोसेस से गया आदमी तो एरिया हम लोग पास आसानी से आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को ये अब एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया और इसको अगर हम याद कर ले रहे हैं तो टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसीलिए इसको फॉर्मूला बोल दिया गया और इसी को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या